हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। इफ हमें यहाँ पे बेसिकली कॉलम वन कॉलम टू की मैचिंग करानी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि लाइक हमारे पास जो बी है इसमें इक्वलिटी का साइन है। तो यहाँ पे हमें कई सारे टर्म्स गिवन है और हमें बताना है कि ए बी सी या फिर ए बी सी एन ये सब हमारे कैसे होंगे एपी जीपी या एचपी में। ठीक है। तो समझना क्या है कि कभी भी हमें इस टाइप की सीरीज, इस टाइप की टर्म्स, इस टाइप की इक्वेशन मिले तो कोशिश हम ये करते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ओके। तो मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस का वी हैव 2ab, तो 2a इंटू थ्री भी लिख सकते हैं, माइनस में 3b इंटू फोर सी लिख सकते हैं एंड माइनस में 2a इंटू फोर सी लिख सकते हैं। यानी कि जो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है उसमें टर्म्स को हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। समझना क्या है कि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है कि इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम टू का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं बोथ साइड में और इसे हम फाइनली कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर टर्म हमें मिलेगा। अब समेशन स्क्वायर का जीरो आ रहा है तो तब पॉसिबल होगा जब सब जीरो के इक्वल होंगे। यानी कि माइनस बी जीरो के इक्वल होगा तो ए इक्वल टू बी आएगा, बी माइनस सी जीरो के इक्वल होगा तो बी इक्वल टू सी आएगा। तो डायरेक्टली ए बी सी सब आपस में इक्वल आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे सी इक्वल टू ए आएगा तो सभी हमारे इक्वल आ जाएंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। नो, हमारे केस में जो ए बी सी है वो क्या है, 2a 3b और 4c। सो वी हैव 2a दैट इज इक्वल टू 3b एंड दैट इज इक्वल टू 4c। इसको अगर हम कांस्टेंट के लेट कर लें तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए हमारे पास k बाई टू आ जाएगा, बी हमारे पास k बाई थ्री आ जाएगा, सी हमारे पास k बाई फोर आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे कि ए का अगर हम रेसिप्रोकल करें यानी कि वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी अगर निकालें तो वो हमारा एपी में आ रहा है। कैसे? टू बाई के मिल रहा है, थ्री बाई के मिल रहा है एंड फोर बाई के मिल रहा है, तो ये तो हमारे एपी में है। तो अगर वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी हमारे एपी में है तो ए बी सी हमारे किस में होंगे, एचपी में। यानी कि ए की जो मैचिंग होगी वो हमारी आर के साथ होगी। नो, सेकंड में देखिए, सेकंड में भी हमें सेम मेथड से इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना है। ए बी सी और एन के बारे में बताना है। तो पहले हम पी का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो हियर वी हैव ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वी हैव सी स्क्वायर पी स्क्वायर। नेक्स्ट में वी हैव माइनस का टू पी ए बी, माइनस का टू पी ए बी, माइनस का टू पी बी सी, माइनस का टू पी वी हैव सी एन। एंड फर्दर हमारे पास है एन स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वी हैव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो में गिवन है। नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, देखो यहाँ से आइडिया लेते हैं। टू पी ए बी हमें कैसे मिलेगा, जब हम ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का टू पी ए बी कवर हो जाएगा। ऐसे बीपी के केस में करेंगे हम तो बीपी, अगर हम देखें यहाँ पे तो एज वी कैन सी बीपी और सी आ रहा है, बीपी के साथ हमारे पास कितना आ रहा है, सी आ रहा है। तो वी कैन राइट हियर बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा बीपी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू पी बी सी। नेक्स्ट में हमारे पास कितना आ रहा है, सी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये एन आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एन का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, सी पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का टू पी सी एन। ठीक है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेस देन और इक्वल टू जीरो। स्क्वायर का समेशन नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी कि सारी वैल्यू में इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो एपी हमें यहाँ से बी मिल जाएगा, बीपी हमें सी मिल जाएगा और सीपी हमें एन मिल जाएगा। हमें यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, पी की वैल्यू जो निकल के आएगी बी बाई ए हो जाएगी, इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ से सी बाई बी आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ से पी की वैल्यू एन अपॉन सी आ जाएगी। समझना क्या है कि यहाँ पे रेशियो इक्वल आ रहा है, बी बाई ए, सी बाई बी और एन बाई सी। मतलब अगर हमारे पास टर्म है ए बी सी एन तो इनका रेशियो क्या है, बी बाई ए का रेशियो, सी बाई बी का रेशियो और एन बाई सी का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है, जीपी में होंगे। यानी कि ए बी सी एन हमारा क्या होगा, जीपी में होगा। मैचिंग किसकी होगी, क्यू के साथ। नो, सिमिलरली हम सी वाले में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। वी हैव ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर। ए बी सी का राइट साइड मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स। 15 बी सी भी है, नेक्स्ट वी हैव 5 ए सी मिल जाएगा हमें, फिर हमें 3 बी सी मिल जाएगा।
So we have 5AC plus 3BC. No. As we can see here, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर भी है प्लस 3B का होल स्क्वायर प्लस 5C का होल स्क्वायर माइनस 3, हमारे पास जो टर्म निकल के आ रहा है वे 15BC, 5AC एंड 3BC। इस तरीके से हमारे पास टर्म निकल के आ रहे हैं। एज वी कैन सी हियर वी हैव 15, 5 एंड 9। तो हमें यहाँ पे अगेन पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 15 के रिस्पेक्ट में वी हैड BC एंड देन AC, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे वी हैव ए स्क्वायर प्लस 3B का होल स्क्वायर प्लस 5C का होल स्क्वायर माइनस का 15BC अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज 3B इंटू 5C माइनस 5A और C की अगर हम बात करेंगे तो वी कैन राइट इट एज A इंटू 5C एंड यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, वी हैव 3BC का हमारे पास टर्म निकल के आ रहा है। सो दैट वी कैन राइट इट एज 3B इंटू 5C, वी हैव 5C इंटू A, रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा, वी हैव AB। ओके, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज वी हैव AB। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 3A माइनस का A इंटू 3B। समझना क्या है कि सेम मेथड से हमारा जो कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था वैसे इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, वी हैव A माइनस 3B का होल स्क्वायर प्लस 3B माइनस 5C का होल स्क्वायर प्लस वी हैव 5C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सिंस ये जीरो निकल के आ रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब सारी वैल्यू जीरो होगी। तो ए हमारा 3B के इक्वल आ जाएगा, 3B हमारा 5C के इक्वल आ जाएगा, 5C हमारा A के इक्वल आ जाएगा। इंडायरेक्टली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नो, अगेन हमें देखना है कि किस में आएगा, तो इसको हम के लेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू निकालेंगे K/3 आ जाएगी, बी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू हमारी K/1 आ जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू हमारी K/3 आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारी K/5 आ जाएगी। समझना क्या है कि अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/k, 3/k, 5/k AP में आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ABC हमारे किस में होंगे, HP में। तो मैचिंग किससे होगी हमारी, सी की आर के साथ। नो, ऑप्शन हमारा जो मैच करेगा ए का आर है और हमारा सी का भी आर है। तो ए आर हो गया, सी आर हो गया और बी क्यू हो गया। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा।